इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है और आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ही बात करेंगे। अब आप कहेंगे ये तो राजनीतिक मुद्दा है, आप इस चैनल पे बात क्यों करें, क्योंकि ये चैनल तो बिजनेस का है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है एक तरह का चंदा दिया जाता है पार्टियों को, और चंदा कोई भी नौकरी वाला आदमी नहीं देता। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो चंदा मिलता है बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां ही देती हैं, और वो बिजनेस करती हैं। वो चंदा क्यों देती है, पैसा कहाँ से लाती हैं, इन सब के बारे में आज हम इस चैनल पर बात करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए 2017 से पहले जो पार्टियों को चंदा मिलता था वो कैश में मिलता था। अब चंदा पार्टियां क्यों लेती है, हमारे देश की जो भी राजनीतिक पार्टी है उस पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इलेक्शन लड़ने के लिए, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा? मान लीजिए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? मान लीजिए राहुल गांधी अपने क्षेत्र के सांसद है, तो वो अपना पैसा पार्टी में क्यों लगाए? क्योंकि वो तो उन्हें सैलरी मिल रही है, और वो लगा भी देंगे तो कितना पैसा लगा देंगे? अगर वो उस क्षेत्र के सांसद से कहेंगे या उस क्षेत्र के विधायक से कहेंगे मैं अपनी सैलरी यहाँ पर क्यों लगाऊंगा? बहुत से क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहाँ पर उनका सांसद विधायक नहीं होगा, उस क्षेत्र में इलेक्शन लड़ने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इन पार्टियों को चंदा देते हैं, मैं इलेक्शन लड़िए। तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए आपके इलाके में बहुत बड़ा देवी का जागरण होने जा रहा है और आपने वहाँ पर एक चंदा दे दिया, बड़ा चंदा दे दिया। अब आपने जब बड़ा चंदा दे दिया तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपके लिए आगे से अलग कुर्सी लगी हो, या आप वहाँ पर जाएँ तो आपकी थोड़ी सी VIP व्यवस्था हो जाए। ठीक यही प्रोसेस राजनीतिक पार्टियों के साथ भी होता है। हमने उन पार्टी को सपोर्ट किया है और अगर उनकी सत्ता बन जाती है, वो सत्ता में आ जाती है, तो हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये गलत है। लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसा हमेशा से करती रही हैं। लेकिन अब 2017 से पैसा कैश में आता था, किसी ने कितना पैसा दिया कोई जान नहीं सकता था। पैसा बड़ी बड़ी पार्टियां लेती किसी और से पैसा थी, दिखाती किसी और को थी। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने काले धन का प्रयोग राजनीतिक पार्टी को देने में कर देती थी कि भाई ये हमारा पैसा इसे रख लीजिए और हमारा कुछ सपोर्ट भी कर दीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम, उनका काला धन भी निकल गया और उधर से उनको कुछ सपोर्ट भी मिल गया। 2017 में अरुण जेटली ने इसको समाप्त करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड केवल SBI को दिए गए। अब ये इनका क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। भैया आपके पास पैसा है, आप बिजनेसमैन हो, आप SBI गए और आपने 10,000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। कैश में अभी भी चंदा दिया जाता है, लेकिन 2,000 से नीचे का चंदा आप कैश में दे सकते हो, 2,000 से ऊपर का चंदा आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही देना होगा। अब आप SBI गए, आपने 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। अब वहाँ से वो SBI आपको एक पेपर दे देगी जिसपे 1 लाख रुपए लिखा होगा, एक तरह का पत्र, एक तरह का पेपर होगा। जैसे पहले जब हम बैंक में FD कराते थे, अभी भी कराते हैं, तो हमें जो पेपर मिलता है उस तरह का एक पेपर होगा। उस पेपर को ले जा करके हम जिस पार्टी को अपना पैसा देना चाहते हैं उस पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड जाके दे देंगे, और वो पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के SBI चली जाएगी और वहाँ से कैश करा लेगी। ये पूरा सिस्टम चलता है। और जो भी बिजनेसमैन है वो SBI को जो पैसा देगा वो या तो चेक से देगा या तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा। इससे पूरा क्लियर हो जाता था कि कौन आदमी कितना पैसा दे रहा है और उधर से दूसरा आदमी, दूसरी पार्टी कितना पैसा रिसीव कर रही है। लेकिन ये सारी जानकारी स्टेट बैंक के पास ही रिजर्व रहती है, वो किसी को बताती नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जानकारी हमें दीजिए, हमें जानना है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और किसने दिया, और उस पार्टी ने उसके बदले में उसको कुछ बेनिफिट तो नहीं दिया। चूँकि SBI ये डाटा देने से डर रही थी, लेकिन जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया तो उन्होंने ये डाटा दिया। लेकिन वो SBI भी बहुत ज़्यादा चालाक है। तो 2 फाइलें दी हैं। एक फाइल में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस किस कंपनी ने कितने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और दूसरी फाइल ये दी है कि किस किस पार्टी ने कितने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराया। लेकिन ये जानकारी नहीं दी कि किसका इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिया। यानी अगर X कंपनी ने 10,000 रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे तो उस 10,000 के इलेक्टोरल बॉन्ड को किस पार्टी ने कैश कराया, ये जानकारी नहीं। अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये जानकारी भी दीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है। अब सबसे बड़ी चौंकाने की बात है कि लोगों को लग रहा था कि चंदे की जब लिस्ट आएगी तो बवाल मच जाएगा, कि सबसे ऊपर मुकेश अंबानी, अडानी, इन सब का नाम होगा, लेकिन इन सब का नाम नहीं है। अब इन्होंने चंदा दिया है कि नहीं दिया, दिया तो कैसे दिया, ये सोचने की बात है। 2019 से 2024 के बीच में 12,156 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग आधा 6,060 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड BJP ने ही कैश कराया है।
सीधी सी बात है, हम अगर किसी को चंदा देंगे तो हम उसी पार्टी को देंगे जो कि सबसे मजबूत पार्टी है। बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी थी तो उसे 6060 करोड़ का चंदा मिला। तो इसमें कोई भी गड़बड़, इसमें कोई भी घपले वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सबसे मजबूत पार्टी है। तो हर आदमी उसी को चंदा देना चाहेगा। दूसरे नंबर पर है टीएमसी, जिसने 1600 करोड़ के इलेक्ट्रो बॉन्ड को कैश कराया है। और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसने 1421 करोड़ के इलेक्ट्रो बॉन्ड को कैश कराया है। अब देख लेते हैं कि किस किस कंपनियों ने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे हैं, यानी किस किस कंपनियों ने चंदा दिया है, लेकिन किसको दिया ये पता नहीं चल पाया है। तो वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, केवल 2 लोगों की बात कर लेते हैं। फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज, जिसने 1368 करोड़ के इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे हैं। और दूसरे नंबर पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ के इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे हैं। अब इन इलेक्ट्रो बॉन्ड को कैश किससे लेकर आए, इन कंपनियों ने किस पार्टी को इलेक्ट्रो बॉन्ड दिए, ये जानकारी अभी आई नहीं है। बात ये भी निकल के आ रही है कि बहुत सी कंपनियां जिन पे ईडी की रेड पड़ी, बाद में इन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद लिए। तो अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा जागरण होता है, वहाँ पर चंदा इकट्ठा करा जाता है। अगर आप वहाँ पर चंदा देते हैं तो आप अपने मन में सोच के रखते हैं कि हमें वहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, और इसको आप रोक भी नहीं सकते। और कुछ चंदा आप देखते होंगे रोड पर लोगों को रोक करके डंडा लेकर के वसूला जाता है। और वो चंदा ऐसा होता है, जो आदमी वो चंदा देता है वो सोचता है कि भाई अभी यहाँ पर चंदा दो, निकलो यहाँ से, यहाँ पर दोबारा नहीं आना है। तो कुछ चंदा ऐसे भी वसूला जाता है। आप समझ सकते हैं मैं कैसे बात कर रहा हूँ। कुछ चंदा बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने मन से देते हैं। तो जो अपने मन से देते हैं वो कुछ आशा रखते हैं। भाई आप वैष्णो देवी जा रहे हो और आपके मोहल्ले का एक आदमी आता है, कहता है ये रख लीजिए 500 रुपये, आपके आने जाने में कुछ मदद हो जाएगी। उसने आशा करके रखी कि जब आप वैष्णो देवी से वापस लौटोगे तो उसके लिए कुछ प्रसाद ले करके आओगे। अब इसको कोई आदमी रोक भी नहीं सकता। मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा अभी तक। अगर आप चैनल पर नए हैं और स्टार्टअप बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।